बेटा बन गया आईएएस ऑफिसर। हिंगनघाट नाम के गांव में गणपतराव नाम का एक मोची रहता था। गणपतराव की पत्नी थी नर्मदा और बेटे का नाम मंजू था। वो अपनी थोड़ी सी कमाई से उन तीनों का पेट तो भर पाता था, पर मंजू को पढ़ा नहीं पाता था। पर मंजू की एक दोस्त थी पूजा। पूजा के परिवार काफी धनवान थे, पर उस लड़की को मंजू बहुत पसंद था। पूजा हर रोज स्कूल के बाद अपने कार में मंजू के झोपड़ी पर आती थी और उस दिन स्कूल में जो कुछ पढ़ाया वो सब मंजू को सिखाती थी। इस तरह 20 साल गुजर गए। गणपतराव बूढ़ा हो गया, पर उसके घर की हालत नहीं सुधरी। वो अभी भी जूते सीता था। वो आज भी उसी झोपड़ी में रहते थे। एक दिन पूजा मंजू से, मंजू, मैंने कई बार तुम्हें कहा है कि तुम्हारे पढ़ाई के लिए मैं पैसे देती हूँ, पर तुमने कभी नहीं लिया। अब मैं आगे पढ़ने के लिए अमेरिका जा रही हूँ। इतने दिन जो मैंने तुम्हें सिखाया उससे तुमने डिस्टेंस एजुकेशन से डिग्री प्राप्त किया। अब मुझे चिंता ये है कि तुम आगे क्या करोगे। तुम चिंता ना करो पूजा, ज्ञान पैसों से ज्यादा बड़ा होता है और तुमने वो मुझे दिया है। मैं तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूल सकता। तुम खुशी खुशी जाकर अपनी पढ़ाई पूरी करके आओ, मैं कुछ ना कुछ कर लूंगा। पूजा की आंखें नम हुई और वो वहाँ से चली गई। पिताजी को इस बुढ़ापे में भी जूते सीते हुए देखकर मंजू बहुत दुखी होता था। उसने फैसला किया कि घर की जिम्मेदारी अब वो संभालेगा। उस दिन से मंजू अपने पिताजी को पास बिठाकर वो खुद जूते सीता था और जूते पॉलिश करता था। बेटा, तुम्हें देखकर मुझे काफी दुख होता है बेटा। औरों की तरह मैं अपने बेटे को पढ़ा नहीं पाया। ये क्या कम था, अब मैं तुमसे जूते भी सिलवा रहा हूँ। भगवान करे कि मेरा जैसा पिता किसी और बेटे को ना मिले। बापू ना होगा वो वैसा ही होगा। यूं मंजू दिन भर जूते सीने का काम करता था और रात को गली के लाइट के नीचे बैठकर पढ़ाई करता था। एक दिन उस गांव के जमींदार प्रताप और पूजा के पिताजी प्रदीप कोई धंधे की बात घर के बाहर कर रहे थे। तभी प्रताप का बेटा सूरज एक कीमती कार में कंपाउंड के अंदर आया। उसे देखकर प्रदीप, प्रताप जी, अगर आपको एतराज ना हो तो क्या हम इस बिजनेस पार्टनरशिप को रिश्तेदारी में बदल लें? इससे बढ़िया और क्या बात हो सकती है प्रदीप जी। पर एक बात है, मेरे बेटे को पढ़ाई रास नहीं आई, ना ही बिजनेस करने की अकल है। आपको एतराज तो नहीं है ना? पढ़ाई की क्या जरूरत है, पैसे हैं, यही काफी है। मुझे 100% मंजूर है। एक दिन सूरज कार में जाते जाते मंजू के जूते के दुकान के पास आकर रुका। सूरज मंजू से, ये बाटा कंपनी वालों ने मेरे लिए खास जूते बनाए हैं। इनकी कीमत 2 लाख रुपए है, ध्यान से पॉलिश करना। कहकर उसके कंधे पर पांव रखा। साहब, कंधे पर पांव रखेंगे तो पॉलिश करना मुश्किल होगा साहब। जरा सिर पर रखिए तो अच्छा पॉलिश करके दूंगा। तब सूरज ने उसे जोर से लात मारा। मंजू लोटनी खाते हुए जा गिरा। क्यों, ज्यादा आकड़ है? अरे पांव तुम्हारे कंधे पे रखा तभी गुस्सा आ गया। अब जूतों का पॉलिश तुम अपने जीभ से चाट कर करोगे, नहीं तो तुम्हारे हड्डी पसली एक करके तुम्हें इस गांव से बाहर कर दूंगा। हताश होकर मंजू ने अपने जीभ से चाटकर उसके जूते का पॉलिश किया। ये देखकर गणपतराव बहुत दुखी हुआ। 1 साल बाद पूजा अमेरिका से पढ़ाई कर लौटी। तब प्रदीप ने पूजा को रिश्ते के बारे में बताया। पूजा समझ नहीं पाई कि वो क्या करे। पूजा तुरंत गणपतराव के पास आई और मंजू के बारे में पूछा। पता नहीं बेटा, 6 महीने पहले मैं शहर जाता हूँ कहकर वो यहाँ से चला गया। जब तक वो चिट्ठी लिखता रहता है, बस ये नहीं बताता कि वो रहता कहाँ है, करता क्या है। मुझे भी चिंता खाए जा रही है बेटा। एक दिन प्रताप सूरज से, अरे कमबख्त, हमारे गांव में नया कलेक्टर आ रहा है, उन्हें अपने घर खाने पर बुलाया है। तुम्हारी शादी भी तय हुई है ना, तुम उस कलेक्टर को अपने बातों में उलझाकर वो जो नया फ्लाईओवर का कॉन्ट्रैक्ट है वो हासिल कर लो। कम से कम अब से तो तुम धंधा करना शुरू करो। समझ में आई बात? अगले दिन उस गांव में कुछ सिक्योरिटी वैन्स आए। वो आकर उस गांव के पुलिस वालों से उन्होंने बातचीत की। उन्होंने सारे गांव में सीसीटीवी कैमरास और सिग्नल जैमर्स लगवाए। सब लोग हैरान थे कि वो नया कलेक्टर कौन है और यहाँ क्यों आ रहा है। अगले दिन एक बड़ा कॉन्वॉय उस गांव में पहुंचा। बच्चे और बड़े उस कॉन्वॉय के साथ भागने लगे। वो कॉन्वॉय गणपतराव के जूतों की दुकान के पास आकर रुकी। गणपतराव और नर्मदा वहां खड़े थे। एक वैन से मंजू सूट पहनकर उतरा।
वे दोनों हैरान हो गए। मंजू सीधा आया और उनके पैरों पे गिरकर प्रणाम किया। माँ, बाबूजी, अब आप जूते सीने वाले नहीं हो, अब आप आईएएस ऑफिसर के माँ बाप हैं। उनकी आंखों से आंसू छलकने लगे। दोनों ने उसे गले से लगा लिया। बाद में मंजू जमींदार के घर गया। वहां प्रताप, प्रदीप, सूरज और पूजा खड़े थे। मंजू गाड़ी से उतरा। उसे देखकर पूजा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। सूरज के पसीने छूटने लगे। प्रताप और प्रदीप ने मंजू को फूलों का हार पहनाया। मंजू, तुम्हें देखकर मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है। शाबाश मंजू, हमारे गांव में जो कोई नहीं कर पाया वो तुमने कर दिखाया। ये सब तुम्हारी मेहरबानी है पूजा। प्रदीप जी, अगर आपको एतराज ना हो तो क्या मैं पूजा से शादी कर सकता हूँ? कलेक्टर साहब, आपसे बढ़िया दामाद मुझे कहाँ मिलेगा? और वैसे भी आप दोनों बचपन के दोस्त हैं, मुझे और क्या चाहिए? फिर मंजू सूरज से, सूरज, मुझे तुम पर कोई गुस्सा नहीं है। मैंने तुम्हारा फ्लाईओवर बनाने के लिए एप्लीकेशन देखा। कोटेशन अच्छा है, वो मैं तुम्हें ही दे रहा हूँ। अच्छी तरह बिजनेस करो और बढ़िया कॉन्ट्रैक्टर बनो। सूरज की आंखें भर आई और उसने मंजू को प्रणाम किया। प्रताप भी बहुत खुश हुआ। इस तरह मंजू और पूजा की शादी बड़ी धूमधाम से हुई। मिनिएचर फूड। मानला नाम के गांव में अग्रवाल नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसका एक ऑफिस